हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम। अगर आपको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो कंफर्म करिए प्लीज। क्लास शुरू होने का समय आ चुका है। वेरी गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो लास्ट क्लास में गाइज हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसके आगे का बता दीजिए। फटाफट क्लास शुरू करेंगे हम लोग। मुझे लगता है कि हम लोगों ने किंग लियर तक पढ़ लिया था, करेक्ट? किंग लियर तक पढ़ा हुआ है। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर। कि नहीं पढ़ा था किंग लियर? जल्दी से बताइएगा प्लीज। पढ़ा था किंग लियर, है ना? और किंग लियर के बाद हमारे पास एक और प्ले है, नाम है इसका मैकबेथ। किंग लियर लास्ट क्लास में डन करा था, ठीक है। चलिए, तो बच्चा पार्टी हमारी कैसी है, क्या हालचाल है जिंदगी में, क्या धमाके चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे हैं, है ना? तो शुरू करते हैं हम लोग एक प्ले जिसका नाम है मैकबेथ। और ये राजन के फोन चार्जर में लगा दो, चार्जर। सो देखिए, जो मैकबेथ नाम का प्ले है, तो जो विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज हैं, तो उनमें से ये 4th नंबर की इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी है। क्योंकि जब हम इनकी सीरीज को याद करते हैं HOKM के थ्रू, H फॉर हैमलेट, O फॉर ओथेलो एंड K फॉर किंग लियर एंड M फॉर मैकबेथ, तो ये लास्ट नंबर की है। बट गाइज यकीन मानिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड टू द पॉइंट चलने वाली बहुत जबरदस्त ट्रेजेडी। इस जो प्ले, ये जो मैकबेथ नाम का प्ले है, इसकी पहली परफॉर्मेंस 1606 के टाइम पीरियड में होती है। एंड गाइज इस प्ले का जो सोर्स है वो हॉलिंसेड क्रॉनिकल है। और हॉलिंसेड क्रॉनिकल क्यों है? क्योंकि देखिए, जो आपका पीछे आपने प्ले पढ़ा हुआ है, दैट इज एक्चुअली किंग लियर। तो किंग लियर का भी सोर्स वही है। एक्चुअली में हॉलिंसेड जो क्रॉनिकल है उसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड की हिस्ट्री के बारे में है। सो एक्चुअली जो ये प्ले है मैकबेथ, दैट इज सेट इन स्कॉटलैंड, और इसीलिए इसका जो सोर्स है दैट इज हॉलिंसेड्स क्रॉनिकल। हॉलिंसेड्स क्रॉनिकल बाय राफेल हॉलिंसेड। तो ये इसका सोर्स है गाइस, ठीक है। यस, एक दूसरा सोर्स भी है इसके लिए। जॉर्ज बचनन नाम के राइटर ने एक वर्क लिखा है, लैटिन हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड। ओके, another one source for this particular play. Okay, yes, इस प्ले में विच क्राफ्ट को यूज किया गया है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स दैट कैन बी सीन इन द प्ले। तो इस प्ले में जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनका सोर्स क्या है? सो रेजिनाल्ड स्कॉट का वर्क है, डिस्कवरी ऑफ विच क्राफ्ट, डिस्कवरी ऑफ विच क्राफ्ट एंड किंग जेम्स फर्स्ट। एक्चुअली में गाइस जो ये प्ले है ना मैकबेथ, सो ये बेस्ड है किंग जेम्स फर्स्ट के डिसेंडेंट्स पर, यानी उन्हीं के पूर्वजों पर बेस्ड है। एंड गाइस यू नो, किंग जेम्स फर्स्ट he himself was interested in black magic, you can say witchcraft। एक वर्क है डेमोनोलॉजी जो एसोसिएटेड है किंग जेम्स द फर्स्ट के साथ। एक्चुअली जो गाइस विक्टोरियन टाइम पीरियड था, सो ड्यूरिंग विक्टोरियन टाइम पीरियड वी हैव सीन कि जो विच क्राफ्ट है या ब्लैक मैजिक है उसका एक अलग लेवल का, या घोस्ट एंड ऑल का एक अलग लेवल का क्रेज था। अगर आपको इस चीज को समझना है, सो मोस्ट ऑफ द प्ले राइट्स ऑफ द पीरियड, उन लोगों ने विच क्राफ्ट, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को अपने प्लेज में यूज किया है। इवन यू हैव सीन द प्ले रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लोव and the play is Dr. Faustus. On that play you have also seen about black magic, witchcraft, है ना? उस प्ले में भी आपने वो देखा है। ओके, यस, द प्ले Macbeth by William Shakespeare, it was first time performed in front of King James the First। किंग जेम्स दी फर्स्ट जो थे, सो किंग जेम्स दी फर्स्ट वो किंग थे स्कॉटलैंड के, है ना? SCOTLAND, स्कॉटलैंड के किंग थे। और ये वहां के सिक्स्थ थे, जेम्स दी सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड, हु बिकम जेम्स दी फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। द ट्रेजेडी इज
the major tragic flaw in this particular work that can be seen in character Macbeth, that is tragedy of ambition. आप इसे कह सकते हो वॉल्टिंग एम्बिशन। ये प्ले गाइज एक्शन के लिए जाना जाता है बिकॉज इसमें जो मैकबेथ है वो सोचता है और एक्ट करता है। सो दैट एक्चुअली दिस इज अ प्ले ऑफ एक्शन। ओके, सो ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन, समझ रहे हो? ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन, वॉल्टिंग एम्बिशन, ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन, और यू कैन से वॉल्टिंग एम्बिशन। देखिए जब इंसान बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जाए, और जब बहुत ज्यादा एम्बिशियस होगा तो फिर क्या होगा, ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है, डाउनफॉल उसका पक्का है, 100% डैम एंड श्योर है कि उसका डाउनफॉल होके रहेगा, है ना? यस, दीज आर द कैरेक्टर दैट कैन बी सीन इन द प्ले। तो कैरेक्टर कौन कौन से हैं? मैकबेथ नाम का कैरेक्टर है। हु इज मैकबेथ गाइस? मैकबेथ इज अ कैप्टन। विलियम शेक्सपियर के प्लेज में आपको जो कैरेक्टर मिलेंगे वो सोशल इंपॉर्टेंस के मिलेंगे। गाइस सोशल इंपॉर्टेंस के कैरेक्टर्स का होना क्यों जरूरी है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट बीइंग सोशल, why it is important to select a hero that is socially important. Okay, yes, अब देखो जब सोशली इंपॉर्टेंट होगा और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? एक्चुअली में जब सोशल इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है किसी कैरेक्टर की तो उसका जो डाउनफॉल है लोगों में सेंस ऑफ ट्रेजेडी डीपर लेकर के आता है। मेरी बात समझ रहे हो? सेंस ऑफ ट्रेजेडी डीपर लेकर के आता है, और जब सेंस ऑफ ट्रेजेडी डीपर हो तो लोगों के ऊपर इंपैक्ट भी डीपर होता है। द डेथ ऑफ अ कॉमन मैन एंड डेथ ऑफ अ पर्सन दैट इज सोशली इंपॉर्टेंट, ये गाइस बहुत बड़ी चीज होती है ना? अगर एक कॉमन मैन की डेथ हो जाती है तो आप बताइए कि कितने लोग रोते हैं, लेकिन अगर एक सोशली इंपॉर्टेंट इंसान की डेथ हो जाती है तो आप ये समझो कि बहुत सारे लोग रोते हैं। Isn't it? Yes guys, 100% ये बात श्योर है। मैकबेथ में गाइज एक और कैरेक्टर है लेडी मैकबेथ, ये वाइफ है मैकबेथ की, एंड दिस इज द लेडी गाइज दैट इज एक्चुअली अ डेविलिश वाइफ। वैसे एक वाइफ अपने हस्बैंड को हमेशा आगे ही ले जाना चाहती, बट कुछ वाइफ्स होती हैं जो हमेशा उसे सही ट्रैक में आगे जाने के लिए क्या करती हैं? इनकरेज करती हैं। बट कुछ वाइफ्स ऐसी भी हो सकती हैं, for sake of their ambition, for sake of their husband's ambition, for sake of their children's ambition, वो उसे कहीं भी झोंक सकती हैं। लेडी मैकबेथ इज अ काइंड ऑफ वाइफ दैट इज devilish in nature, एंड इवन इसको इस प्ले में फोर्थ विच कहा गया है। 3 विचेस आर देयर, बट 3 विचेस में से ये एक फोर्थ विच है, आप इसे कह सकते हो। ओके, यस। Then we have Duncan as the king of Scotland, Banquo as the friend of Macbeth, and he is also a captain, है ना? ये भी कैप्टन है and friend of Macbeth. Macbeth and Banquo दोनों लोग फ्रेंड्स हैं और दोनों लोग इक्वल पोजीशन में है, कैप्टन है। Duncan is the king of Scotland, Fleance is Banquo's son, and Donalbain and Malcolm, there are 2 sons of Duncan. One of them is Donalbain and another one is Malcolm. Macduff is a Thane. Thane is a position, Thane का मतलब होता है noble man, and Thane जैसे पोजीशन होती है ना कि कोई कोर्टियर है ना, या कोई क्लर्क है, कोई जज है, कोई मजिस्ट्रेट है, so पोजीशन होती है। So is Athene and Lennox, Ross, Mintiath, Angus, Cathanas, ये भी गाइस वही नोबल मैन है यहाँ के, कहां के? स्कॉटलैंड के। देन गाइस इसमें हमें एक पोर्टर भी नजर आता है। देयर इज अ सीन इन द प्ले नोन एज पोर्टर सीन। ओके, पोर्टर सीन, इस प्ले में एक सीन भी है जिसे पोर्टर सीन के नाम से जाना जाता है। ओके, तो वो यहां पर एक पोर्टर मिलेगा,
old man is there, doctor is there, witches are there, and there is one more character named Seaton, Seaton. Seaton. Seaton is the servant of Macbeth. Seaton नाम का एक सर्वेंट भी मिलने वाला है इस प्ले में. 3 witches are there. Then उनकी एक हेड है, हैकेट नाम है उसका. And a boy that can also be seen, guys, you know, a bloody child can be seen. So इस तरह के guys इसमें कुछ कैरेक्टर्स आपको नजर आते हैं. So these are the characters जो इंपॉर्टेंट है. वैसे मैकडफ की वाइफ है लेडी मैकडफ, मैकडफ का एक सन भी है. So इनको भी हम लोग देख सकते हैं. ठीक है, ओके. होप सो की कैरेक्टर्स के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन ठीक हो गई होगी. और हाँ, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको. इन दिस प्ले वी कैन सी कि गाइज इसमें ऑन स्टेज और ऑफ स्टेज जैसे होता है ना कि कुछ चीजों को ऑन स्टेज दिखाया जा सकता है, बट यू नो ना गाइज कि नॉट एवरीथिंग गाइज. कुछ चीजों को आप ऑन स्टेज दिखा सकते हैं, बट गाइज नॉट एवरीथिंग. ये बात समझ रहे हो ना? यस. सभी को मतलब सारी चीजों को नहीं दिखाया जा सकता है ऑन स्टेज. ठीक है, यस. एक मिनट के लिए. सो ऑन स्टेज ऑफ स्टेज आपको कैसे देखने को मिलता है? लेट मी एक्सप्लेन गाइज. एक्चुअली में गाइज जो आपको यहां पर मिलता है ऑन स्टेज ऑफ स्टेज वो कुछ इस तरह से है. इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले जो आप चीजें देखते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, तो वो चीजें आपकी ऑफ स्टेज हैं. इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है उस चीज को मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा आप सभी को, है ना. देखो, जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे कोई बड़ा बैटल है तो उसे ऑन स्टेज नहीं दिखाया जा सकता. ठीक है. हाँ, ड्यूल को दिखाया जा सकता है. मान लो 2 लोग फाइट कर रहे हैं सो उसे स्टेज पर दिखा सकते, बट एक बड़ा बैटल है उसे नहीं दिखाया जा सकता. सो हाउ द प्ले राइट विल प्रेजेंट अ बैटल, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए एक मैसेंजर होगा, है ना. एक मैसेंजर होगा और वो मैसेंजर आ करके बताता रहेगा कि क्या चल रहा है. ओके, यस. सो दिस इज हाउ ऑन स्टेज एंड ऑफ स्टेज. ओके, क्योंकि देखिए एक बात तो ये डैम श्योर है ना कि आप पूरी चीजों को स्टेज पर दिखाने के लिए 500 सोल्जर्स आपको स्टेज पर दिखाने हो तो आप लिटरली समझ सकते हो कि किसी की भी हवा निकल जाएगी. नहीं निकलेगी, दिखा ही नहीं पाएगा. नॉट पॉसिबल एट ऑल कि वो सारे लोगों को ऑन स्टेज दिखा देगा, नहीं दिखा पाएगा, है ना. यस. सो लेट्स बिगिन विद द समरी लाइन ऑफ द प्ले. और समरी इसकी बड़े इंटरेस्टिंग वे में मैं सुनाऊंगा, इंटरेस्टिंग तरीके से, सो दैट कि आपको एक भी चीज मिस ना हो. ठीक है, ओके गाइज. ये आप थोड़ा सा माइंड मैप भी देख सकते हैं. माइंड मैप में आपके सारे कैरेक्टर्स हैं. जो कैरेक्टर्स वहां भी नहीं रहे होंगे वो कैरेक्टर्स भी हैं. मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, 3 विचेस, फ्लीन्स, बैंको, डंकन, डोनाल्बेन, मैल्कम, मैकडफ, लेडी मैकबेथ, है ना. एंड द डॉक्टर. You know guys, most of the characters can be seen through the mind map. And even in the mind map I have explained everything कि कौन क्या है, किससे क्या किसका रिलेशन है. So hope so कि mind map के थ्रू आपको ये characters clear हो गए होंगे, है ना. Yes. So let's begin with the story. Guys, as the play begins, so in the beginning of the play we can see witches were there. और ये witches के साथ ही ये play शुरू होता है. There were 3 witches and the 3 witches they were planning to meet Macbeth. Actually एक बैटल हो रहा है. ओके, यस. जो बैटल हो रहा है सो दैट इज बिटवीन स्कॉटलैंड, मींस यहाँ के जो कैप्टन है दैट इज मैकबेथ एंड बैंको. ये लोग लड़ रहे हैं और किससे लड़ रहे हैं? सो एक्चुअली में गाइस जो थेन ऑफ कॉडर है उससे लड़ रहे हैं, मींस दूसरी पार्टी से इनकी लड़ाई चल रही है. ओके, सो दीज 3 विचेस आर प्लानिंग टू मीट मैकबेथ, बट दे आर क्लेमिंग दैट वी विल मीट विद मैकबेथ बट आफ्टर बैटल. ओके,
और उनको उनकी एक लाइन भी आती है शुरू में, दैट इज फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर एंड लेट्स फॉग इन फिल द एयर। जो फेयर है वो फाउल है, जो फाउल है वो फेयर है। मतलब जो चीजें अच्छी हो रही हैं वो हमारे लिए बुरी हैं, जो बुरी हैं वो हमारे लिए अच्छी है। एक्चुअली गाइज फ्रॉम हियर यू कैन सी द मोरल डिलेमा, द मोरल कंफ्यूजन, इजंट इट? कोई भी कहेगा कि भाई फेयर फाउल कैसे हो सकता है और जो फाउल है वो फेयर कैसे हो सकता है। ये एलिटरेटिव वर्सेस ये चैंट करती हैं इन द बिगिनिंग। मैकबेथ the commander has been described in the play as Beluna's bridegroom. Beluna is the deity of war और उनका bridegroom मतलब उनका दूल्हा है ना, means one of the powerful character. So होता क्या है guys, किंग डंकन के पास एक मैसेंजर पहुंचता है and he told about the act, the deed done by Macbeth. Okay? Yes. मैसेंजर किंग के पास पहुंचता है और कहता है कि जो धोखेबाज थेन ऑफ कॉर्डर था ना, उसको उसका रिवॉर्ड मिल चुका है। मैकबेथ बैटलफील्ड में बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ रहा है एंड ही किल्ड थेन ऑफ कॉर्डर। तो बैंको बहुत खुश हुआ कि अच्छा, अगर हमारा कैप्टन इतना लॉयल है और इतने अच्छे तरीके से लड़ रहा है, देन हमें भी उसको रिवॉर्ड देने की जरूरत है। मींस जो डंकन है सो उसे अब क्या बना देगा, उसे एक पोजीशन दे देगा। किसको पोजीशन देगा? मैकबेथ को। थेन ऑफ ग्लेमिस एंड थेन ऑफ कॉर्डर, ये दो पोजीशंस। जो थेन का मतलब है वो समझ लीजिए THANE। थेन का मतलब है इट्स अ काइंड ऑफ रॉयल पोजीशन। ये एक तरह की रॉयल पोजीशन है। जैसे मान लो कि आप क्लर्क हो तो आपको हेड क्लर्क बना दिया गया, यस। सो थेन ऑफ कॉर्डर एंड थेन ऑफ ग्लेमिस वो उसे बनाएंगे। ऑन द अदर हैंड गाइज, दीज थ्री विचेस एज दे प्लान दैट दे विल मीट मैकबेथ। सो गाइज मैकबेथ और बैंको दोनों लोग बैटलफील्ड से वापस आ रहे हैं। काफी थक गए हैं तो दोनों लोग मुंह लटकाए हुए हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एंड गाइज जब वो एक बहुत ही सुनसान जगह थी, इट वॉज अ हीथ, एक बहुत ही मतलब वियर्ड प्लेस था। जब ये यहां से गुजरते हैं सो देन मैकबेथ और बैंको दोनों लोगों को थ्री विचेस नजर आती है। ओके, यस। सो देन ये जो थ्री विचेस हैं ये मैकबेथ का वेलकम करती है। एक विच उनमें से कहती है थेन ऑफ ग्लेमिस, क्योंकि अभी मैकबेथ थेन ऑफ ग्लेमिस है। दूसरी कहती है थेन ऑफ कॉर्डर। एक्चुअली में उसने थेन ऑफ कॉर्डर को बैटलफील्ड में मारा है मैकबेथ ने, तो जो डंकन है, डंकन ने कहा है कि मैकबेथ को ही थेन ऑफ कॉर्डर बनाया जाएगा। And guys, the third one says king hereafter. This is a kind of prophecy कि तुम बाद में किंग भी बनोगे। मैकबेथ ने जैसे सुना, अच्छा ऐसी बात है। ओके, यस। तो जब मैकबेथ इनकी तरफ जाने लगा सो बैंको ने रोका कि नहीं नहीं नहीं, उनकी साइड जाने की जरूरत नहीं। बट मैकबेथ सेज नहीं नहीं, उन्होंने मुझे ग्लेमिस कहा, मुझे कॉर्डर कहा एंड देन किंग हियर आफ्टर, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू एट लीस्ट इनकाउंटर विद देम। मुझे बातचीत करनी चाहिए, है ना, यस। मैकबेथ उनसे और बात करना चाहता है तो बैंको भी सोचता है चलो मैं भी क्यों ना पूछ लूं। सो गाइज देन बैंको ने जब बात करना चाहा इनसे तो बैंको के लिए कहती हैं, बैंको कहता है कि अच्छा ये एक बात बताओ, ये तो थेन ऑफ ग्लेमिस है, कॉर्डर बन जाएगा, उसके बाद क्या होगा? सो देन उन्होंने गाइज इसे भटका दिया। पता है क्या कहा? जो कहा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है गाइज, है ना, यस। इसके लिए इनका कहना था कि देखो और तो सब ठीक है लेकिन यकीन मानो, दाउ शैल्ट गेट किंग्स। उन विचेस ने कहा कि तुम उन राजाओं के पिता होगे। अब आप ही मुझे बताइए, जब किंग मैकबेथ होगा तो ये बापू कैसे होंगे भाई, हैं?
मैकबेथ की वाइफ से बैंको का कुछ चक्कर चलेगा क्या? सो विचेस ने कहा बैंको से, दाउ शैल गेट किंग्स दो दाउ बी नन, तुम किंग नहीं बनोगे, बट बिलीव मी, तुम्हारे आने वाले डिसेंडेंट्स किंग बनेंगे। ओके? इसके पहले कि ये और भी बातें करते, विचेस गायब हो गई। द मैसेंजर कम्स एंड मैसेंजर ने मैकबेथ का वेलकम किया एंड कहा, यस माय लॉर्ड, नाउ यू आर थेन ऑफ कॉर्डर। एंड यू नो, मैकबेथ स्टार्टेड बिलीविंग, ओ माय गॉड, दिस इज व्हाट हैपेंड, मींस द प्रोफेसी इन रियलिटी। यस, तो कहा जब मैं थेन ऑफ कॉर्डर बन गया हूं, इट मींस उन्होंने क्लेम करा है उन 3 वियर्ड सिस्टर्स ने, विचेस ने, किंग हेयर आफ्टर मींस वन डे आई विल बिकम किंग। मतलब कहीं ना कहीं उसके माइंड में जरूर आ गया होगा। मैकबेथ एंड बैंको, बोथ ऑफ देम दे केम। इधर जो किंग डंकन है, किंग डंकन ने प्रिपरेशन करी। किंग डंकन ही विश कि उसका जो सन है मैल्कम, अब वो उनका उत्तराधिकारी बनेगा। You know guys, as King Duncan, he put the proposal that my son Malcolm will become the heir to the throne. Macbeth was thinking, oh ho, विचेस ने तो कहा था कि तुम किंग बनोगे, अब किंग बनेगा मैल्कम। इट मींस रास्ते की बाधा यही है, राधा के लिए बाधा है ना, मींस मैकबेथ के लिए बाधा है। ओके, यस। Macbeth, he wrote a letter to Lady Macbeth. He told about the prophecy and told about the crown and everything. Okay? Yes. You know guys, as Lady Macbeth, she got the letter written by Macbeth and receives it, because guys जो King Duncan थे, so King Duncan ने एक और अपनी इच्छा बताई थी। And the wish is, King Duncan wish कि अब मैं मैकबेथ का कासल विजिट करना चाहता हूं और मैकबेथ के कासल में एक दिन आराम होगा, एक रात आराम होगा। So Macbeth, he wrote everything about the arrival of the king and as well as told the prophecy, as well as wrote about the prophecy by the witches. Then as Lady Macbeth, she reads the letter and says, unsex me here and fill me from the crown to the toe top full of direst cruelty. This is the dialogue by Lady Macbeth. She says, unsex me here. Why she says unsex me here? Unsex means she is a lady और unsex me here means वो कहना चाहती कि because ladies को किस लिए जानते हैं? दया, करुणा, तमाम सारी भावनाएं होती है ना लेडीज में, सो उसके लिए ये जानी जाती है। बट गाइज यू नो कि ये जो है, सी सेज अनसेक्स मी हियर एंड फिल मी फ्रॉम क्राउन टू द टॉप फुल ऑफ डायरेस्ट क्रुएलिटी, मुझे क्रुएलिटी से फिल कर दो। यू नो ऐसा लगता है कि जैसे क्योंकि मैकबेथ एक क्रूअल ही है तभी तो वो सबको काट सकता है ना, सो ये कुछ मेल की तरह बनना चाहती है। Now guys, in the next scene, we can see King Duncan, he was ready to visit Macbeth's castle and Lady Macbeth was ready to play the role of a perfect hostess. कि भाई मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, है ना? Yes. Lady Macbeth, she also told Macbeth that now this is the right time, you have to act and this is the time कि तुम किंग बन सकते हो। मैकबेथ ने कहा वो कैसे? She says, don't worry, I have a perfect plan. What you have to do? You have to just murder King Duncan. तमाम लोगों का मर्डर किए हो, एक मर्डर और सही। मैकबेथ कहता नहीं, नो नो नो, वो मेरे किंग हैं और मैं उनको नहीं मार सकता, कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, फेयर नहीं है। बट लेडी मैकबेथ सेज
कि मुझे कभी कभी तो शक होता है कि तुम एक मर्द हो या नहीं। यकीन मानो तुम्हारी सिर्फ दाढ़ी निकली हुई है बस, नहीं तुम मर्द हो ही नहीं सकते। एंड शी सेज मैं खुद उसे मार देती, बस एक ही प्रॉब्लम है, एंड द प्रॉब्लम इज ही इज क्वाइट सिमिलर टू माई फादर, मेरे पिताजी की तरह वो दिखता है, एंड दैट्स व्हाई मैं मार नहीं सकती उसे। शी टोल्ड एवरीथिंग कि देखो हाउ यू विल किल किंग डंकन। ओके, बताती है कि आई हैव परफेक्ट प्लान, रात में सो जाएगा, डैगर है हमारे पास। सो मैकबेथ थोड़ा सा डरता है, सो शी सेज लुक लाइक इनोसेंट फ्लावर बट बी सरपेंट अंडर रस्ट। बाहर से दिखते रहो कि तुम कितने सॉफ्ट हो, अंदर से एकदम जहरीले नाग ही रहोगे तुम, तब ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मैकबेथ बिल्कुल टोटली डर रहा था। मैकबेथ इवन डिसाइड नहीं कर पा रहा था व्हाट आई हैव टू डू, मर्डर करूं या नहीं। लेडी मैकबेथ ने कहा डरपोक, करना है मतलब आज करना है। मैकबेथ वॉज देयर इन हिज रूम एंड किंग डंकन की बढ़िया खाना वाना खिलाया गया। आराम से किंग डंकन अपने रूम में चले गए एंड द अदर लॉर्ड्स वो भी अपने अपने रूम में चले गए, लेट गए, आराम करने लगे। रूम नहीं कहेंगे, द वर्ड चेंबर हैज बीन यूज्ड गाइस। एंड मैकबेथ ही वाज इन हिज ओन चेंबर एंड सडनली ही saw something. It was actually a hallucination. There was a dagger and that was indicating, this is known as dagger scene. There was a dagger and the dagger was indicating towards the room of Duncan. Macbeth says, is this a dagger which I see before me? क्या ये वही dagger है जो जिससे मुझे मारना? This is the soliloquy that appears in the play Macbeth. You know guys, in this soliloquy we can see the mental state of Macbeth actually. You know guys, he was not ready to even murder, but was persuaded by Lady Macbeth, चलो जाकर के निपटा के आओ तभी मजा आएगा। You know guys, जो मैकबेथ है वो जाता है और किंग डंकन का मर्डर करता है। दिस इज एक्चुअली एन ऑफ स्टेज सीन जो आपको प्ले में नहीं दिखाया जाएगा, बट ही मर्डर्ड एंड मर्डर करने के बाद बहुत डिस्टर्ब है, रिटर्न होकर के आता है एंड हैविंग द सेम डैगर इन हिज हैंड। अभी तक उसने डैगर को नहीं फेंका। लेडी मैकबेथ ने फटाफट उससे लिया, लेने के बाद डैगर को, और फिर उसके बाद फिर क्या था, सी टुक बैक दैट पर्टिकुलर डैगर, और फिर उसके बाद वो अपने प्लान में रेडी हो गई। Okay? Yes. Macbeth now he was completely filled with guilt and he was saying, will all the Neptune ocean wash this blood clean from my hand? ये जो मेरे हाथों में खून लग चुका है क्या धो पाएगा कभी, साफ होगा? लेडी मैकबेथ ने कहा a little water will clean the entire deed, the complete deed. Just there is only need of a little just a little water and it will wash everything. मैकबेथ ने कहा यार थोड़ा सा क्लीन कर देगा। You know guys, this is the lady Macbeth. Later on, what she says, here is a smell of blood and hundreds of Arabian will not sweeten these little hands. You know, यही वो लेडी मैकबेथ है जो लेटर ऑन ये कहती है कि मेरे हाथों में तो खून की बदबू है, तो कैसे धो पाएगा ये? यस, कैसे क्या होगा? सुबह हो जाती है। सुबह के टाइम पीरियड में गाइज एक ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन इज सेइंग कि आज का वेदर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मौसम बड़ा खराब है, लग रहा है कुछ गड़बड़ होने वाला है। एक्चुअली यू नो गाइज, जब ऐसा होता है ना, कुछ मतलब ऐसा कुछ अनहोनी सा होता है ना, तो मतलब मौसम भी अपने आप में एक अलग है ना। जैसे आप देखते हो कि तूफान आना हो, बारिश होना हो, ऐसी सिचुएशन होनी हो ना, तो होता क्या है कि ऐसी सिचुएशन में जब तूफान आना हो और ये सब सारी चीजें होनी हो, तो होता क्या है एक्चुअली में कि मौसम भी खराब हो जाता है।
So the old man was discussing about the weather and talking about the crows and the birds and everything. Later on, Macduff, one of the nobleman, he founded Duncan's body. And then guys, ये पूरी की पूरी न्यूज बन गई that किंग का मर्डर हो चुका है. As Malcolm and Donalbain, both the son of King Malcolm and Donalbain, as they came to know that king has been, that king has been murdered, father has been murdered, ये दोनों लोग फटाफट भाग जाते हैं. One of them to England and another one to Ireland. इसलिए कि फादर की तो डेथ हो ही चुकी है, पता चले हमको भी किसी ने निपटा दिया, फिर क्या होगा. यस. एंड यू नो गाइज, ऑन द अदर हैंड सम ऑफ देम सेज कि पक्का ये मर्डर उनके बेटों ने ही, डोनाल्डबेन और मैल्कम ने किया होगा. बट सम ऑफ द नोबल मैन सेज कि क्यों मर्डर करेंगे. किंग हिमसेल्फ वाज रेडी टू गिव द थ्रोन. वो खुद ही रेडी थे कि भैया मैं तो अपने बेटों को पूरा का पूरा जो भी मेरा किंगडम है मैं उसे दे दूंगा. यस. एंड ऑन द अदर हैंड जो लेडी मैकबेथ है, तो लेडी मैकबेथ ने गाइस एक और काम किया था. कौन सा काम किया था? लेडी मैकबेथ ने जो गेट कीपर्स थे, तो जब मैकबेथ ने किंग डंकन का मर्डर कर दिया, सो लेडी मैकबेथ ने गेट कीपर्स को खूब बढ़िया, मर्डर करने से पहले खूब सारी शराब पिलाई थी, सो दैट कि बिल्कुल एकदम कंप्लीटली नशे में. एंड लेटर ऑन व्हाट शी डिड, मर्डर कर दिया था उन दोनों जो भी गेट कीपर्स थे, एंड जो ब्लड था डंकन की बॉडी का उनके ऊपर लगा दिया था, सो दैट कि ये इल्जाम इन गेट कीपर्स पर एंड एज वेल एज उनके बेटों पर लग जाए. बट सम ऑफ द नोबल मैन दे वर थिंकिंग कि पक्का ये सब काम किसी और ने किया है. इसके पीछे रीजन क्या है? मैकबेथ ने सब कुछ जल्दी से हुआ एंड मैकबेथ ही बिकम द किंग. मैकबेथ ने थ्रोन संभाल लिया. सारे लोग, मतलब अभी कुछ सोचने का किसी को मौका नहीं मिला, एंड मैकबेथ बिकम द किंग ऑफ इंग्लैंड. Though Macbeth, he was now on Scottish throne, लेकिन फिर भी वो डर रहा था. क्यों डर रहा था? The reason is, विचेस ने एक प्रोफेसी करी थी ना कि Banquo's descendants will inherit the throne. Banquo's descendants will inherit the throne. It means मैकबेथ के जो बच्चे होंगे वो नहीं, बैंको के. And then he started planning something. Even मैकबेथ ने सेलिब्रेशन भी किया अपने किंग बनने का. तो जो नोबल मैन थे वो सोच रहे थे कि यार अभी किंग का मर्डर हुआ है एंड ही बिकम किंग एंड इवन ही इज बिजी इन सेलिब्रेशन. सो व्हाट मैकबेथ डिड, ही हायर्स 2 murderers and send to kill Banquo and his son Fleance, both of them. Banquo और इसके सन फ्लींस दोनों को निपटा दो, बाधा खत्म, काम हो जाएगा. Guys, Macbeth is a captain, was well at war, but guys, he was not a murderer. But now you can see, due to his ambition, he become a murderer, a professional murderer. क्यों? क्योंकि अपने ड्रीम को वो पूरा करना चाहता है, इसीलिए. ओके. द मर्डरर गोज, और ऑन दी अदर हैंड जो मैकबेथ था एंड लेडी मैकबेथ, ये पार्टी में थे. लेडी मैकबेथ जब पार्टी में थी और मैकबेथ भी था, सो गाइज कि यहां पर उसे कुछ चीजें नजर आती है. ओके. यस. मर्डरर्स को हायर किया, मर्डरर्स जाएंगे और जाने के बाद क्या करेंगे? मारने की कोशिश करेंगे. ऑन दी अदर हैंड जो मैकबेथ है, तो उसे एक अलग लेवल की चीजें फील हो रही है. एक्चुअली उसमें गिल्ट कॉन्शियसनेस है, और इवन वो बैंको का घोस्ट भी देखता है. वो अपनी फीस्ट में था, पार्टी में था, और उसी पार्टी में बैंको और वो आ रहे थे फ्लींस, और यहां पर वो बैंको का सडनली घोस्ट देखने लगता है. लेडी मैकबेथ सीसा एंड उसने पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किया, एंड यस, कंट्रोल करने के बाद कहा कि आज मैकबेथ की तबीयत नहीं ठीक है, आप लोग पार्टी से जा सकते हैं.
जो मर्डरर थे दे गोज एंड दे मर्डर्ड बैंको, बट फ्लीन्स भाग गया यहां से। एंड नाउ गाइज जब फ्लीन्स भाग गया, मैकबेथ को पता चला, सो नाउ गाइज देयर वाज अनदर पॉइंट फॉर इनसिक्योरिटी। मैकबेथ के लिए एक और पॉइंट हो गया इनसिक्योरिटी का, बिकॉज मैकबेथ स्टार्टेड थिंकिंग कि भाई साहब बैंकों को थोड़ी ना किंग बनना था, किंग कौन बनेगा? किंग बनेगा फ्लीन्स। और फ्लीन्स तो बच निकला, और जब फ्लीन्स बच निकला है तो फिर मामला तो गड़बड़ होगा ही। थोड़ा सा पानी पी ले। ओके, यस। And as I have told guys, Macbeth was haunted by the ghost of Banquo. He saw the ghost of Banquo that was quite well visible to him only, and he started his behavior that was quite, you can say कि वो बिल्कुल strange था, quite strange. Yes, लेडी मैकबेथ ने पूरी सिचुएशन को संभाला, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। Yes. Now guys, Macbeth started thinking कि ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना? Yes. Macbeth thought that he will resolve everything by consulting the witches again. Meanwhile, the other noblemen of this particular, other noblemen of the country, जिन्हें आप कह सकते हैं स्कॉटलैंड के, like लेनॉक्स and others were there, जिनके मैंने नाम यहां पर आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। ये हैं लेनॉक्स, रॉस, मेंटियथ, एंगस, कैथनस एंड मैकडफ। सो अदर जो थे थे ना, सो दे स्टार्टेड कि यार कुछ तो गड़बड़ है। देयर वाज सस्पिशन रिगार्डिंग द मैकबेथ, because he started a kind of rule that was tyrannical rule. Okay, and all the noblemen, they thought that they will meet with Malcolm in England and they will plan something. On the other hand, Macbeth was thinking कि वो एक बार मीट अप करेगा किससे? मीट अप करेगा विचेस से, और विचेस से सॉल्यूशन लेगा। Now guys, Macbeth was ready to meet with those witches. ये वही 3 witches हैं, इनसे मिलने के लिए वो रेडी हो गया। चलो भाई चलते। मैकबेथ जाता है उन विचेस के पास, और मैकबेथ जब विचेस के पास जाता है, सो विचेस एक कल्ड्रन प्रिपेयर कर रही हैं, बिकॉज दे आर अवेयर दैट मैकबेथ विल कम। लेकिन एक चीज याद रखिए कि ये मैकबेथ को ट्रूथ कभी नहीं बताएंगी, कभी भी ट्रूथ नहीं बताएंगी कि एक्चुअली क्या होगा तुम्हारे साथ, है ना? यस। सो अब ये रेडी था, गया वहां पर। सो दे प्रिपेयर्ड अ कल्ड्रन, और कल्ड्रन में कितनी गंदी गंदी चीजें डालती हैं, लाइक किसी के नाखून, किसी का ब्लड, किसी का कुछ, किसी का कुछ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बड़ी गंदी गंदी चीजें विलियम शेक्सपियर ने डिस्क्राइब करी है। मैकबेथ गोज देयर, और मैकबेथ से कहा पियो ये वाला थोड़ा सा सूप पियो, जूस, मजा आएगा इसको पीने में। मैकबेथ ने वो सारा गंदा पी लिया। नाउ गाइस, दिस वाज द टर्न, मैकबेथ वाज रेडी टू आस्क समथिंग। तो यहां पर भी गाइस 3 apparitions नजर आते हैं आउट ऑफ दैट कल्ड्रन। देयर वाज द फर्स्ट apparition and is an armed head, an armed head। उस आर्म्ड हेड ने कहा बिवेयर मैकडफ, मैकडफ से सावधान रहने की जरूरत है तुम्हें मैकबेथ। अनदर वन apparition that is of a bloody child। वो ब्लडी चाइल्ड कहता है कि देखो एक बात बताऊं, नन ऑफ वुमेन बोर्न शैल हार्म मैकबेथ। जो नेचुरली बॉर्न हो किसी औरत से, वो कभी भी कुछ भी हार्म नहीं पहुंचा सकता मैकबेथ को। And then there was a crown child with a tree. The crown child, third one apparition. So the crowned child and the tree. The crown child and with the tree, he says, Macbeth shall never vanquished be until great Vernam wood to high Dunstan hill shall
came against him. मैकबेथ को कोई नहीं हरा सकता, और तब तक जब तक कि विरनाम वुड, एक बहुत बड़ा जंगल है, वो डंसनेन हिल तक नहीं आ जाता, उस कासिल को पार करके, मतलब हिल को पार करके कासिल तक नहीं आ जाता। अब आप ही बताइए, सिर्फ अगर किसी से डरना है तो मैकडफ है, बाकी कोई भी ह्यूमन वुमेन बॉर्न वो मार नहीं पाएगा मैकबेथ को, बट वुमेन बॉर्न का मतलब नेचुरली बॉर्न, वो नहीं मार पाएगा। ओके, यस। उसने किंग्स की एक लाइन भी उसे दिखाया है ना। यस, बिल्कुल बिल्कुल विशाल, डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कल्ड्रन बबल, ये इनका लाइन भी है, इनकी लाइन भी यहां पर जो ये गाती है ना। उसने किंग्स की एक लाइन भी देखी, डिसेंडिंग फ्रॉम बैंको। ओके, और वो ये इंडिकेट कर रहे थे कि बैंको के एयर्स एक दिन इस थ्रोन पर बैठेंगे स्कॉटलैंड के, इसके कोई नहीं थे मैकबेथ के। मैकबेथ केम बैक। अब तो मैकबेथ ने सोच लिया था कि ऐसी की तैसी, कौन है जो हाथ लगा के देखेगा। ओके, बिकॉज फर्स्ट एपरीशन ने आर्म्ड हेड ने कहा था बीवेयर मैकडफ। मैकबेथ ने कहा पूरी फैमिली को निपटा देते। उसने फिर मर्डरर्स को ऑर्डर दिया और बोले जाओ मैकडफ की पूरी फैमिली को खत्म कर दो। मैकडफ यहां से जा चुका था। ओनली लेडी मैकडफ एंड हर चाइल्ड वाज देयर। लेडी मैकबेथ, लेडी मैकडफ और लेडी मैकडफ का बच्चा था। तो फिर क्या, मर्डरर गोज देयर, और उन्होंने लेडी मैकडफ और मैकडफ के बच्चे को, दोनों को खत्म कर दिया, मर्डर कर दिया, यू नो। यस, इन इंग्लैंड मैकडफ को ये न्यूज मिली कि मैकबेथ ने मेरे बच्चे और मेरी वाइफ दोनों को खत्म कर दिया। उसने वहीं पर कसम खाई कि कुछ भी हो, एक दिन मैकबेथ से मैं बदला लेकर के रहूंगा। He says, front to front, bring thou this find of Scotland and myself. स्कॉटलैंड के साथ धोखा और मेरे साथ धोखा, एक दिन आमने सामने हिसाब होगा तुम्हारा हमारा। गजब की लाइन है ना। वैसे मैकबेथ जो है, विलियम शेक्सपियर लिखते बड़ा अच्छा है, नहीं लिखते? इतना अच्छा लिखने के लिए भाई दिमाग भी तो बहुत चाहिए, नहीं चाहिए? कहा सामने सामने बदला, मतलब ये फैसला होगा, यू नो। यस, नाउ गाइज, मैकबेथ वाज थिंकिंग कि अब तो कुछ डर ही नहीं है, कौन है जो अब हाथ लगा सकता है। लेडी मैकबेथ ऑन द अदर हैंड, सी वाज सफरिंग फ्रॉम गिल्ट, स्टार्टेड स्लीप वॉकिंग, obsessively always washing her hands and crying with the words, out demon spot, out. Here is the smell of blood and hundreds of Arabian will not sweeten these little hand. अरे भाई साहब, यही वो लेडी थी, कह रही थी a little water will wash all the deed. थोड़े से पानी से सब धुल जाएगा। और ये रात भर स्लीप वॉकिंग करती हुई बेसिन में से हाथ धोती थी। And out demon spot, out, here is the smell of blood. ये मेंटल स्टेट बिल्कुल खराब हो चुकी थी इसकी। ओके, यस। मैकबेथ संभाल रहा था कि देवी, आप तो हमको कह रही थी कि तुम तो मर्दों जैसे लगते ही नहीं हो, मर्दों जैसे काम तो हमने कर दिए, लेकिन तुम्हारी तो हालात खराब हो गई। On the other hand, in England, Malcolm's army, so day by day was advancing, because most of the noblemen of Scotland, they were with Malcolm. वो सारे लोग मैल्कम के साथ जुड़ गए और इन्होंने प्लान किया कि चलो भाई एक काम करते हैं, हम लोग अब अटैक करेंगे, इंग्लैंड से स्कॉटलैंड पर अटैक होगा। ओके, यस। एंड दे ऑल्सो प्लान कि इतनी बड़ी जब आर्मी जाएगी विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश किंग, इतनी बड़ी जब आर्मी जाएगी ना, तो भाई सिंपल सी बात है, अगर दूर से मैकबेथ ने देख लिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। यस,
So that's why guys they plan कि every single soldier will be with a branch from Virnam Wood. हम विरनाम वुड के साइड से जाएंगे और एक एक ब्रांच हर एक सोल्जर अपने साथ लेकर के चलेगा, एंड दैट विल बी अ काइंड ऑफ वीपन जिससे कि जो सोल्जर्स हैं हाइड रहेंगे. ऑन द अदर हैंड मैकबेथ वाज थिंकिंग कोई नहीं है इस दुनिया में, अपन तो भाई अब अमर हो चुका है, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं है जो हाथ भी लगा पाएगा. लेडी मैकबेथ ग्रेजुअली डे बाय डे गाइज उसकी सिचुएशन बहुत खराब हुई, एंड वन डे सी डाइज. इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कमिटेड सुसाइड. After death of Lady Macbeth, Macbeth says, tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this petty pace from day to day, reflecting on life's futility. You know, these lines जो हैं ये इस क्या करती हैं लाइफ की फ्यूटिलिटी के बारे में. Tomorrow and tomorrow and tomorrow I have spent my whole life. Life is but a walking shadow, a poor player that struts and freights his hour upon his stage and then here no more. Realize होने लगा था कि क्या किया मैंने. एक वाइफ थी, उसे भी खो दिया. And the messenger of Macbeth, Seaton, he reports that Virnam Wood is slowly creeping towards the Dunsinane castle. मैकबेथ ने जब ये सुना तो कांपने लगा कि विचेस ने तो मेरे साथ धोखा कर दिया, क्योंकि विरनाम वुड कभी आ नहीं सकता, बट इट वॉज मूविंग. वाइफ की डेथ हो गई, एंड नाउ ही वॉज रियलाइजिंग कि गलती हो गई भाई साहब जीवन में, मिस्टेक हो गई, कुछ भी हो मिस्टेक हो गई, मतलब मिस्टेक हो गई तो हो ही गई. बिल्कुल कोई नहीं है टक्कर में, और क्यों पड़े हो चक्कर में भाई साहब, यही बात तो थी. द कॉन्फिडेंस ऑफ मैकबेथ, कॉन्फिडेंस ऐसे हो गया था, यस ऐसे हो गया था कॉन्फिडेंस मैकबेथ का. इन द फाइनल बैटल, देन द फाइनल बैटल टेक्स प्लेस. मैकबेथ अपने आप को रेडी कर रहा था, और रेडी करते हुए बस यही सोच रहा था, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रेट्स एंड फ्रेट्स हिज hour upon his stage, then heard no more. It is a tale told by an idiot full of sound and fury, signifying nothing. जीवन की कहानी किसी मूर्ख ने कही होगी. It is a tale told by an idiot, और जीवन में है क्या, full of sound and fury. तमाम तरह की आवाजें हैं, और तमाम तरह की वो आवाजें जो बिल्कुल समझ में नहीं आती एग्जैक्टली है क्या. Now guys, there was time to take the final battle then takes place. Macbeth, he fights like a brave soldier, और बहुत सारे सोल्जर्स को मारता है. And now confronted by Macduff, मैकबेथ कहता है, अच्छा तुम भी हो सामने. मैकडफ और मैकबेथ जब सामने सामने आते हैं तो कहता है, अच्छा तुम भी हो सामने. हाँ मैं भी हूं भाई. मैकबेथ ने कहा कि तुम्हें ये बात पता नहीं है कि कोई भी नेचुरली बॉर्न जिसको किसी एक औरत ने पैदा किया हो, फ्रॉम हिज मदर बूम्स कैन नॉट किल एनीवन. बोर्न ऑफ अ वुमन बिल्कुल नहीं मुझे मार सकता. मैकडफ ने कहा, एक बात बताऊं तुम्हें, शायद तुम्हें बात पता नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं. आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन फ्रॉम हिज मदर वूम्स अल्टीमेटली अनटाइमली रिप्ड. फ्रॉम माई मदर वूम्स आई वॉज अनटाइमली रिप्ड, बिकॉज मेरी मदर की डेथ हो गई थी, और डेथ हुई मदर के पेट को काट करके मुझे निकाल लिया गया था. आई एम नॉट नेचुरली बॉर्न.
इन शॉर्ट मैं सिजेरियन हूं, सी सेक्शन से आया हूं, एंड दिस इज हाउ आई एम नॉट नेचुरली बॉर्न। और मैकडफ कहता है बातें क्या कर रहे हो, चले आओ अब सामने, लड़ लो एक बार, देखते हैं तुम्हें हम। द बैटल स्टार्टेड एंड मैकडफ ने मैकबेथ की गर्दन काट दी। नाउ मैकबेथ वाज नो मोर। बहुत सारे लोग मारे गए स्टेज में, बहुत सारे लोग मरे पड़े हैं, एंड फाइनली मैकबेथ वाज आल्सो किल्ड एंड मैल्कम वाज डिक्लेयर्ड द rightful king. He restored the order to Scotland. And this is how the play ends. The play is completely all about ambition and power. मैकबेथ की अगर कुछ थी, मैकबेथ के पास कुछ था अगर सोचने के लिए, सो वो था इसका एम्बिशन। इसके लिए मतलब सोचना कि मुझे चाहिए पावर, है ना? यस। Fate versus free will, guilt and consciousness. किस्मत में जो होता है वो मिलके रहता है। Appearance versus reality, masculinity versus cruelty. These all things can be seen in this particular play. And finally, आपका प्ले मैकबेथ यहीं खत्म हो जाता है ना? So guys, आज के लिए तो आप मेरे साथ इतना ही पढ़ोगे, है ना? चलो बता दो भाई कि मैंने मैकबेथ की इस कहानी को कितने सही तरीके से पढ़ाया है या कितने गलत तरीके से पढ़ाया है ना? सही पढ़ाया वैसे मैंने, अच्छी स्टोरी थी और मजा भी आया होगा मेरे साथ। मैस्कुलिनिटी, अरे भाई मैस्कुलिन यानी मैकबेथ जो है मैस्कुलिन है, वही तो क्रुएलिटी करता है ना, और मैस्कुलिनिटी के साथ क्रुएलिटी एसोसिएटेड होती है। कैसे? क्योंकि जो मैकबेथ है, वो जो लेडी मैकबेथ है, शी सेज ना अनसेक्स मी, है ना? यस, ओके, 10 आउट ऑफ 10। चलिए, तो मैकबेथ मैंने पढ़ाया है, और मैकबेथ पढ़ते हुए अगर रोए ना खड़े हो ना तो मजा नहीं आता। यस, मैकबेथ पढ़ते हुए रोए खड़े होना चाहिए, बगल में भूत वूत नजर आने लगे तो और अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर स्टे ट्यूनिंग विद मी। बाकी कल पढ़ेंगे, है ना? पढ़ते रहिए ऐसे ही। एंड मैं सोच रहा हूं कि ये वाला सेशन यूट्यूब में डाल दिया जाए फॉर डेमो पर्पज, है ना? डेमो देखो अच्छा ही होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर स्टे ट्यूनिंग विद मी। चलते हैं, मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।